स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं और उन स्थलों से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई और इसी का सबसे पहले उत्खनन कराया गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन बाद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास अनेक स्थल खोजे गए, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सरस्वती नदी के आसपास भी अनेक स्थल प्रमाण में आए और अनेक विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया। इस सभ्यता के अनेक नगर खोजे गए हैं, इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया है। ये लोग टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करते थे और उस कांसे से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताएं भी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यताएं समकालीन सभ्यताएं थी। इन सभी के व्यापारिक संबंध थे, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु सभ्यता का समय 3500 से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जबकि सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का समय बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जबकि कार्बन 14 जो वस्तुओं का समय निर्धारित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। सिंधु सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, इसका समय 3300 से 2600 ईसा पूर्व माना गया है। यह सिंधु सभ्यता के प्रारंभ का समय था। दूसरा, विकसित हड़प्पा सभ्यता, इसका समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। इस समय सिंधु सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। तीसरा है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इसका समय 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। यह समय सिंधु सभ्यता के पतन का समय था। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है। पहला स्थल है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले 1826 में अमेरिकी यात्री चार्ल्स मैसन ने बताया। इसके बाद 1856 में लाहौर और कराची रेल मार्ग निर्माण के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, 2 इंजीनियर बंधुओं ने हड़प्पा टीले से प्राप्त अजीब वस्तुओं को देखकर बताया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम को इस विभाग का महानिदेशक बनाया गया। इन्होंने भी हड़प्पा स्थल का दौरा किया और वहाँ से कुछ अजीब वस्तुएं प्राप्त की। 1912 में J.F. फ्लीट नामक विद्वान ने रॉयल एशियोटिक सोसाइटी नामक पत्रिका में यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनको प्रकाशित किया। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कराया। उसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ उत्खनन कार्य किया और यहाँ से अनेक वस्तुएं प्राप्त की। 2 भागों में बटा हुआ था। पूर्वी नगर, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे, पश्चिमी नगर, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और शासक वर्ग निवास करता था, तथा प्रमुख सार्वजनिक भवन भी इसी में बने हुए थे। नगर के पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था और इस स्थल की दुर्ग की दीवार के पास 15 छोटे छोटे श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक मकान में 2 कमरे बने हुए थे। यहाँ से 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर अतिरिक्त अनाज को आपातकाल के लिए एकत्र किया जाता था। ये अन्नागार दुर्ग नगर से बाहर बनाए गए हैं, जबकि अन्य स्थलों के अन्नागार दुर्ग नगर के अंदर बने हुए हैं। यहाँ से शंख का बैल, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की कांस्य मूर्ति, गरुड़ की मूर्ति, मछली, कछुआ, घड़ियाल की मिट्टी की मूर्तियाँ, यहाँ से ऐसी मूरें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं जिन पर लेख लिखे हुए हैं।
इस स्थल के दक्षिण से जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है उसे R37 नाम दिया गया है। और यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उन पर मोर का अंकन किया गया है। लकड़ी के ताबूत में स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल से पुरुष की जो मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है वो सबसे अधिक प्राप्त हुई है, जबकि अन्य स्थलों से मातृ देवी की मृण मूर्तियां अथवा मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। पत्थर पर नर्तक की मूर्ति बनाई गई है और एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बनाया गया है। लुंगी पहने हुए पुरुष की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से कांसे का दर्पण, सोने का कंगन और सोने के मनकों का 6 लड़ियों का हार प्राप्त हुआ है। इस हड़प्पा स्थल से तिल, तरबूज, मटर, खजूर, मेहंदी और अंगूर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 1700 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन हो गया और हड़प्पा से इसके बाद कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसका समय 1750 से 1400 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। इस स्थल का उत्खनन राखलदास बनर्जी नामक विद्वान ने 1922 ईस्वी में कराया। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी विशेष अवसर पर पवित्र स्नान किया जाता था। यहाँ से एक मुहूर प्राप्त हुई है, जिसे पशुपति शिव की मुहूर माना गया है। इसके दाईं तरफ हाथी और बाघ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा तथा नीचे की तरफ 2 हिरण अंकित किए गए हैं। इसे पशुपति शिव का आदि रूप स्वीकार किया गया है। यहाँ से कांसे के बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो लगभग 4.5 सेंटीमीटर की है। इसका दायां हाथ कमर पर टिका हुआ है, बायां हाथ चूड़ियों से भरा है, गले में हार है, बालों का पीछे जूड़ा बांधा गया है। विद्वानों ने इसे नर्तकी की मूर्ति माना है। यहाँ से एक सेलखड़ी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो पुरुष की है। इसकी दाढ़ी है लेकिन मूंछ नहीं है, जो शाल ओढ़े हुए है। इसके नेत्र अधखुले हैं और इसकी जो दृष्टि है वो नाक के अगले भाग पर टिकी हुई है। मैके नामक विद्वान ने इसे पुजारी की मूर्ति बताया है। एक मुहूर पर पीपल की डालों के बीच एक देवता का चित्र दिखाया गया है, जिसकी आराधना 7 स्त्रियां कर रही हैं और इसमें बकरी को भी दिखाया गया है। इससे पशु बलि का अंदाजा लगाया जाता है। एक अन्य मुहूर पर 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्तियां दिखाई गई है। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मुहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से जो बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है उससे इनके मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। यहाँ से एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसका शरीर भेड़े का और मस्तक सूंडदार हाथी का दिखाया गया है। भैंसा और भेड़े की कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से शिलाजीत, चांदी के जार पर लिपटा हुआ सूती कपड़ा, मूर्तियां, बर्तन, औजार, सीप का पैमाना, शंख का तराजू और कार्नेलियन मनकों का 6 लड़ियों का हार, बाट तथा टेराकोटा के खिलौने प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 38 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनके शरीर पर घाव के निशान हैं। यहाँ से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है उसे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया है। स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। KUR कैनेडी नामक विद्वान को यहाँ के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले। इस आधार पर उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया के कारण हुआ। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था। इसकी खोज 1958 में की गई। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, रोटी बनाने का चकला, मनके और बर्तनों पर मोर तथा गिलहरी के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है सूत का गेंडोर। यह स्थल मकरान तट पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्त नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ था। इसकी खोज 1875 में मेजर एडवर्ड माकलर ने की। इसके बाद 1927 में
स्टाइन ने और 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसके उत्खनन से संबंधित कार्य किया। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ से मानव की हड्डियाँ, राख से भरे बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर तथा मिट्टी के बर्तन, पत्थर के तीर, शंख के मनके और मिट्टी की चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मांडा, जो जम्मू में चिनाव के बाएं तट पर बसा हुआ था। इसका उत्खनन जगपति जोशी और मधुबाला नामक विद्वानों ने कराया। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जहाँ से मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के बाणाग्र, मुहर और मुसल, टेराकोटा चूड़ियाँ और लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था। इस स्थल की खोज 1958 में बीपी बोपर्दीकर नामक विद्वान ने की। इसके बाद इसका उत्खनन 1958 से 1959 तक एमएन देशपांडे ने, 1974-75 में एसआर राव ने और 1976 से 1979 में इसका उत्खनन एसए सली नामक विद्वान ने कराया। यहाँ से एक युवा पुरुष का शव मिला है तथा कांसे की नग्न मानव आकृति को गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है, जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं। यहाँ से हाथी, गैंडा और सांड की पीतल की मूर्तियाँ, कुत्ते और कुबरदार सांड की मिट्टी की मूर्तियाँ, तांबे की सुई, मिट्टी के बर्तन और मोहरें आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता तीनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने तथा इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके नामक विद्वान ने कराया। यहाँ से स्याही की दवात, स्त्रियों की लिपस्टिक, पीतल की बतख और 2 बड़े जार तांबे का छुरा, चाकू, भाले और बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मजदूरों की बस्ती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। यह मनके, बाँट और मोहरे बनाने का प्रमुख केंद्र था। एक मोहर पर यहाँ से 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ के मकानों की ऊपरी मंजिल से नीचे पानी लाने के लिए पकाई गई मिट्टी की पाइपों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद यहाँ से जूकर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट है मीताथल, जो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा कराया गया। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के छल्ले, तांबे के 2 भाले, हाथी दांत की पिन, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बच्चों के खिलौने, बाट आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। एसआर राव नामक विद्वान ने 1957 में इसकी खोज की। यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, जिसके माध्यम से पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापार किया जाता था। इस नगर के पूर्वी और पश्चिमी भाग अलग अलग दीवारों से घिरे होने की बजाय दोनों एक ही दीवार से घेरे गए थे। यहाँ से गोरिल्ला की मृण मूर्ति, कंपास, शतरंज के 2 बोर्ड, वृत्ताकार चक्की के 2 पाट, पूरा हाथी दांत के तराजू के पलड़े, हाथी दांत का पैमाना, घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ, तांबे की गदा, तांबे का कुत्ता, सोने के मनकों का हार, अंडाकार अग्निकुंड और वस्त्र रंगाई कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बटन आकार की मुद्रा, तांबे की मुहर और फारस की 2 मुहे राक्षस वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। यहाँ की मुहरों व बर्तनों पर बतख का सबसे अधिक चित्रण किया गया है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर पर चालाक लोमड़ी की कहानी चित्रित की गई है। सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थानों के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। नेक्स्ट है सोरतुघई। यह अफगानिस्तान में आक्सस और कोकचा नदियों के संगम पर बसा हुआ था। इसकी खोज तथा उत्खनन हेनरी फ्रैंकफर्ट नामक विद्वान ने कराया। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मोहरें, कांस्य व तांबे का सामान, कार्नेलियन और शेलखड़ी के मनके, टूटे हुए जार, मिट्टी की गाड़ी, खिलौने,
ईंटें, शंख की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत तथा गैंडे के प्रतीक वाली वर्गाकार मोहर और सिंचाई के लिए नहरों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। इसके बाद बीबी लाल और बीके थापर नामक विद्वानों ने 1961 से 1969 ईस्वी तक इसका उत्खनन कराया। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। यह चूड़ी निर्माण का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियों के अलावा शंख, सेलखड़ी, तांबे और सीप की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। यहाँ से 7 अग्निकुंड, बेलनाकार तंदूर, मिट्टी का पैमाना, बेलनाकार मोहर, फर्श पर अलंकृत ईंटें, एक मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन, बैल और बंदर की मूर्तियाँ, हाथी दांत की कंघी, तांबे का सांड, सींग वाले देवता की टेराकोटा की मूर्ति। एक मोहर पर सींग वाले देवता के सामने एक पशु को खींच कर ले जाते दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसे बलि प्रथा का प्रमाण मानते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आड़ी तिरछी जुताई की गई है, जिससे पता चलता है कि ये एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते थे। यहाँ से अंतिम संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकर्म। बैलगाड़ी के खिलौने, प्रत्येक घरों में कुएं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस नगर के दोनों भागों, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर, दोनों को दुर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है बालाकोट। यह स्थल पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के मानसेरा जिले में कुनहार नदी के तट पर बसा हुआ था। इस स्थल का उत्खनन 1963 से 1970 के बीच जॉर्ज डेल्स नामक विद्वान ने कराया। यहाँ से सीप उद्योग के साक्ष्य, सीप की चूड़ियाँ, मनके, भाले, बाणाग्र, सेलखड़ी की मोहरें, मिट्टी का टब और मिट्टी के टूटे बर्तनों से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जौ, बेर और दालों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भेड़, भैंस, खरगोश, हिरण और सूअर की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बनावली। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के तट पर बसा हुआ था। इसका उत्खनन 1974 में रविंदर सिंह बिष्ट नामक विद्वान ने कराया। यहाँ से सिंधु सभ्यता के तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं: प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। यहाँ से मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, सोने के मोती, सोने के बर्तन, सोना, कांसा और तांबे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, तराजू, तांबा, कांसा और सीप की चूड़ियाँ, हाथी दांत की कंघी, मानव की आकृतियाँ, कछुआ का खोल, उत्तम किस्म का जौ, सरसों का ढेर, वाश बेसिन, मनके और तांबे के बाणाग्र, सोना, चांदी और तांबे के तथा कीमती पत्थरों के आभूषण, पकी मिट्टी की मूर्तियाँ, मुहरें, मुहरों पर भैंस, भेड़, बकरी, बैल आदि के चित्र। एक मुहर पर विचित्र प्राणी की आकृति अंकित है, जिसका शरीर शेर का और सींग बैल के दिखाए गए हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस की हड्डियाँ, कुछ स्लेटी रंग के और कुछ लाल रंग के मिट्टी के बर्तन तथा हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर और हकरा नदियों के मैदान में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता दोनों कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1963 में की गई थी, 1969 में डॉक्टर सूरज भान के द्वारा और 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा इसका व्यापक उत्खनन कराया गया। 2012 ईस्वी में विश्व विरासत कोष की जो रिपोर्ट थी, उसमें इस स्थान को खतरे में एशिया के विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ से 7 स्तूप, दुर्ग की दीवार, मातृ देवी की मुद्रा, अन्नागार, बारिश का पानी एकत्र करने का स्थान, कांसा और अन्य धातु की वस्तुएं, शंख, सोना और अर्ध कीमती पत्थर की चूड़ियाँ और आभूषण, चित्रित मृदभांड, झुंझुना, हड्डी की सुई, मूसल, टेराकोटा मूर्तियाँ, मुहरें, सुई, कंघी,
कीमती पत्थर के खिलौने, दर्पण, मछली पकड़ने के कांटे, गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य। तांबे के बर्तनों पर सोने व चांदी की सजावट की जाती थी। यहाँ से जो कब्रिस्तान मिला है उनमें जो शव दफनाए गए हैं उनको उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया गया है और उनके साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन और खाने के सामान मिले हैं। एक ही जगह स्त्री पुरुष के कंकाल प्राप्त हुए हैं जिसे लगभग 5000 वर्ष पुराने माना गया है। यहाँ पर सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। यह गुजरात के कच्छ जिले में मानहर और मानसर नदियों के बीच स्थित है। इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। 1991 में RS ट्विस्ट के द्वारा इसका व्यापक उत्खनन कराया गया, जहां सिंधु सभ्यता के अन्य सभी स्थल 2 भागों में बांटे गए थे, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में बांटा गया था, पूर्वी नगर, मध्यमा नगर और पश्चिमी नगर। यहाँ से मनके, मुहरें, मिट्टी की मूर्तियाँ, गिरगिट की प्रतिमा, बैठे हुए पुरुष की मूर्ति, खगोल वेधशाला, स्टेडियम, सफ़ेद पालिशदार पत्थर के टुकड़े, सिंधु लिपि के 10 अक्षरों का लेख, विशेष प्रकार की जल प्रबंधन संरचना, कुएं से प्राप्त खिड़की में दीपक जलाने के सबूत मिले हैं। यहाँ से गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट है कुणाल, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। 1986 में इसकी खोज की गई और उसके बाद इसका उत्खनन शुरू कराया गया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट, चांदी के मोती, चांदी की चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का भाला, भाले का अग्रभाग, मछली पकड़ने का कांटा, तांबे के छल्ले, तांबे की छड़ें, कीमती पत्थर के मनके, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की चूड़ियाँ, जानवरों की मूर्तियाँ, खिलौना गाड़ी और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अल्लाहदीनो, जो पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन 1982 में फेयर सर्विस नामक विद्वान ने कराया। यहाँ से ईंटों के मकान, सोने चांदी, तांबा, कांसा और कार्नेलियन के आभूषण, बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण, मुहरें, टेराकोटा की खिलौना गाड़ी और एक इमारत में 3 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, जो गुजरात के कच्छ जिले में भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी जी के द्वारा की गई। इसके बाद इसका उत्खनन कराया गया। इस नगर के पूर्वी और पश्चिमी भागों को अलग अलग दीवारों से न घेरकर एक ही दीवार से घेरा गया है। यहाँ से 9 कमरों वाले एक भवन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डी, कलश समाधान अर्थात किसी बर्तन में शव को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक कब्र को बड़ी चट्टान से ढका गया है। यहाँ से हाथी, नेवला, भेड़िया आदि के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है संघोल, जो भारत के पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। इसका उत्खनन SS तलवार और RS बिष्ट नामक विद्वानों ने कराया। यहाँ से उत्तर हड़प्पा काल अथवा सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से बेलनाकार सोने के मनके, तांबे की छैनी, मिट्टी की चूड़ियाँ, बालियाँ, मनके और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भगवानपुर, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ था। इसका उत्खनन 1975 में जगपति जोशी जी के द्वारा कराया गया। यहाँ से सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण अथवा उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से सफ़ेद, काली और आसमानी रंग की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, खिलौने, तांबे की वस्तुएं और चित्रित दूसर मध्यभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोजदी, जो गुजरात के राजकोट जिले में भादर नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसका उत्खनन 1982 में शुरू कराया गया। यहाँ से लाल, काले और चमकदार मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान पत्थर की नींव पर बनाए गए थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के साक्ष्य, बाजरे की 6 किस्में,
अग्निकांड के साक्ष्य और हाथी पालने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कोट दीजी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर क्षेत्र में सिंधु नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था। इसकी खोज धुरिया नामक विद्वान ने 1935 में की। इस स्थल का उत्खनन 1955 में फजल अहमद खान के द्वारा कराया गया। यहाँ से कांसे की कुल्हाड़ी, छेनी, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, मनके, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, सीप का बना सामान, सेलखड़ी की मुहरें, पत्थर की चक्की, पत्थर के बाणाग्र और मनके, टेराकोटा की मूर्तियाँ प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक अंडाकार मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है जिसकी गर्दन छोटी है और इस पर सींग वाले देवता, पीपल के पत्ते और मछली के सल्क के डिजाइन बनाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त मृत भांडों पर मोर, मछली और मृग के चित्र भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में भादर नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसके उत्खनन के संबंध में MS वत्स ने 1931 में, धुरिये ने 1939 में, दीक्षित ने 1947 में और A रंगनाथ राव ने 1953 के बाद उत्खनन कार्य किया। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग, बाजरा और धान के साक्ष्य, पत्थर के फलक और बाट, सेलखड़ी के मनके, मिट्टी के बर्तन जिन पर हिरण तथा अन्य पशुओं का चित्रण किया गया है। यहाँ से फर्नीचर निर्माण में बबूल की लकड़ी के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सोत का कोह। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शादीकोर नदी के मुहाने पर बसा हुआ था। इसका उत्खनन 1960 में जॉर्ज F डेल्स के द्वारा कराया गया। यहाँ से विकसित हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोत का कोह का शाब्दिक अर्थ है जली हुई पहाड़ी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन जिनमें जार, प्लेट, छलनी तथा मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ और मुहरें आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बालू, जो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। इसका उत्खनन डॉक्टर सूरजभान और जिम जी सैफर के द्वारा 1978 में कराया गया। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर लाल रंग के हैं, जैसे छिद्रदार बर्तन, हथेदार प्याले और तस्तरियाँ। यहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, खिलौने, मनके तथा तांबे के उपकरण, गेहूँ, जौ, चावल, मटर, तिल, चना, अंगूर और लहसुन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लहसुन के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है मालवण, जो गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। 1967 में इसके बारे में आलचिन और जगपति जोशी जी ने पता लगाया। इसके बाद इसका उत्खनन शुरू किया गया और यहाँ से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन जिनमें लाल, चमकीले लाल, लाल और काले मृत भांड जिनमें जार और कटोरे प्रमुख हैं प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबे और कांसे के उपकरण, मनके, सांड की मिट्टी की मूर्तियाँ, भेड़, बकरी, कुत्ता, सूअर और मछली के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है रोपड़, जो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी, लेकिन उत्खनन यगदत्त शर्मा ने 1955 में शुरू कराया। यह सिंधु सभ्यता का पहला स्थान था जिसका आज़ादी के बाद उत्खनन कराया गया। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की अंगूठियाँ, शंख की चूड़ियाँ, टेराकोटा मनके, मिट्टी के बर्तन और अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है। यहाँ से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते के भी शवादान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नौशारो। यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित है। इसका उत्खनन जिन फ्रांकोइस जारीगे के नेतृत्व में 1985 में शुरू कराया गया। यह मेहरगढ़ के पास स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिंधु सभ्यता से संबंधित अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है रहमान ढेरी, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में डेरा इस्माइल खां के पास स्थित है। इसे दीवार से घेरा गया था। यहाँ से पत्थर के ब्लेड, तांबे और कांसे के औजार, मिट्टी की मूर्तियाँ, गेहूँ और जौ के अवशेष, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बिरडाना, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 2003 में और इस पर शोध 2014 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि यह सिंधु सभ्यता का अब तक सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ से
6 कमरों वाला मकान, चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की गोलियां, चूना पत्थर से बनी गुलेल की गोली, मूसल, वृषभ की मिट्टी की मूर्तियां, झुनझुना, तांबे के बाणाग्र, तांबे के छल्ले, चूड़ियाँ, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक बर्तन पर नर्तकी का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है देसलपुर। यह गुजरात के भुज जिले में स्थित है। इसका उत्खनन पीपी पांड्या, A.K. ढाके और उसके बाद 1964 में KV सौंदरराजन नामक विद्वान के द्वारा कराया गया। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे के बाणाग्र, तांबे की छुरियाँ, छेनी, तांबे, टेराकोटा और शैलखड़ी की मोहरें, कीमती पत्थर के मनके आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक ऐसा भवन प्राप्त हुआ है जिसमें छज्जे बने हुए थे। नेक्स्ट है अली मुराद। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दादू जिले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, बैल और सूअर की टेराकोटा की मूर्तियाँ, कांसे की कुल्हाड़ी आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कुंतासी, जो गुजरात के मोरबी जिले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, हड्डी के उपकरण, तांबे का ढेर, तांबे की चूड़ियाँ और अंगूठियाँ, शैलखड़ी पत्थर के मनके आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आमरी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दादू जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ से अन्नागार, मिट्टी के बर्तनों पर कुबड़दार बैल के चित्र, 12 सिंगे और गेंडे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है शिकारपुर। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1987 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कराया गया। यहाँ से जंगली भैंस, जंगली सूअर, जंगली गधा, लोमड़ी, गेंडा, नीलगाय और काला हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू जानवरों में भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्ता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से टेराकोटा की चूड़ियाँ, खिलौने, मानव का धड़, बैल की मूर्तियाँ, तांबे के छेनी और बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक मोर पर 3 सिरों वाले गेंडे का चित्र भी दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। थैंक यू।